तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 36 की ओर। पिछले क्लास में हम लोग 35 तक पढ़े हुए थे, ठीक है ना। तो 35 से हम लोग चलते हैं 36 की ओर। 36 नंबर में देखिए क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो मान लीजिए ये एक समबाहु क्या है, त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर ये बोल रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की आधी लंबाई की त्रिज्या मतलब एक एक वृत्त। माने ये इसका एक शीर्ष हुआ तो यहां पर एक वृत्त, ये एक शीर्ष हुआ तो यहां पर एक वृत्त, और ये एक शीर्ष हुआ यहां पर एक वृत्त खींचा गया है। और कहता है कि त्रिभुज की जितनी भुजा है ना उसकी आधी लंबाई है इस त्रिज्या की। तो हम थोड़ा छोटा बना दिए हैं, त्रिभुज के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। समझ में आया कैसा होना चाहिए, देख लीजिए। अगर ऐसा त्रिभुज है तो ये इतना बड़ा होता, और फिर ये यहां से शुरू होता और ये यहां से, ये एक्चुअल हुआ। समझ में आया बात। तब ना आधा भुजा इस वृत्त में आ गया और आधा भुजा इस वृत्त में आ गया। तो ये पूरा प्रश्न नहीं पढ़ने का नतीजा है। समझ में आया। तो ये इसका ओरिजिनल चित्र हुआ, ठीक। और क्या बोला कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, त्रिभुज की आधी, त्रिभुज के भुजा की आधी है। तो वृत्त का त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो देखिए प्रश्न 1 में दिया है कि उसका इतना सेंटीमीटर भुजा है, सॉरी क्षेत्रफल है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। आप हमको बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब आप हमको बताइए कि √3/4 क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, देखिए 17,320.5, 17,320.5 बराबर में √3/4 गुना भुजा। तो हमको पता नहीं है, भुजा को हम लोग ए मानते थे, पता है ना, तो हम लोग ए लिख दिए उसको, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद इसमें एक और बात दिया हुआ है, देखिए आपको क्या बोला है कि √3 का मान लेने के लिए बोला है ना। तो हम लोग पहले इसके बच्चे में कुछ नहीं, तो हम एक मान लें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो √3 इंटू भुजा हो जाएगा ना, √3 इंटू ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 और ये गुना में ये हो जाएगा। अब अगर मैं ए स्क्वायर का मान ज्ञात करूं तो क्या होगा, 17,320.5 बट्टे ये √3 और गुना में ये 4। अब आपका किताब एक चीज बोला है क्या कि 17,320.5 रहने दीजिए, ये 4 भी हम रहने देते हैं। अब बट्टे √3 का मान देखिए क्या बोला, 1.73205, 1.73205 है ना। अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। आसान इसको करने का एक तरीका, जादू है मेरे पास। यहां से दशमलव हटा दें, दशमलव हटाएंगे तो बताइए क्या वो जीरो होगा, 1 पर 1 2 3 4 5। अब बताइए यहां से दशमलव हटेंगे तो 1 0 यहां भी होगा ना। ये दोनों देखिए बराबर, 1 0 से ये 0 खत्म। अब आप बताइए ए स्क्वायर बराबर 4 पर क्या गो जीरो, 2 1 2 3 4। तो ए बराबर कितना, 40,000 का रूट। तो ए बराबर कितना, 200 सेंटीमीटर में दिया था ना क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या बोला था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सॉरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो भुजा की आधी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बट्टे 2 लिखेंगे ना। तो भुजा कितना है 200, अब बट्टे में 2 तो कितना हो गया, r बराबर
100 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा प्रश्न बोला है कि 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की जो अंशवृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए क्या बोला कि त्रिभुज के बाहर जो भाग है, त्रिभुज के बाहर वृत्त का ये भाग है ना, पहले ये देखिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 गो त्रिज्यखंड है, 1 2 और देखिए तो क्या बोला बाहर अंश उसका। देखिए त्रिभुज के जो बाहर वृत्त के अंश हैं, त्रिभुज के बाहर के अंश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यही है ना, त्रिभुज यही का है ना, एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 क्यों दिए हैं, क्योंकि 3 गो त्रिज्यखंड है। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके किताब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए 17,320.5 माइनस 30। अब आप बताइए त्रिज्यखंड का पाई सीधा हम लिख दें इसका मान। पाई का मान देखिए बोल रहा है 3.14 लेने के लिए, आर स्क्वायर तो 100 गुना 100 और थीटा का मान बताइए 60 डिग्री। नहीं समझ थीटा का मान क्यों 60 डिग्री, ये भी बाद में बताते हैं, आप पहले उतारिए। बटे कितना हो जाएगा 360 बजाय 6 6 के 36, 3 दूना 6, 2 से कितना बार में 50 बार में। अच्छा इसके बट्टा में 100 कर दिया जाए और ये 100 से 100 खत्म। अब बताइए आपके पास क्या बचा, 17,320.5 माइनस यहाँ क्या क्या बच गया 314 और गुना में ये 50। और कुछ बचा है, नहीं बचा है। अब यहां से हम इसको बनाते हैं 17,320.5 माइनस, ये जीरो पहले रख देते हैं। ठीक कीजिए इसको, 5 चौके 20, 5 1 5 2 7 और 5 तिया 15। तो अब इसको आप घटा दीजिए। देखिए क्या है 17,320.5 में से इसको घटाइए 15, 7 00 दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, पता ही है। 5 0 2 13 में से 7 गया तो 6 में से गया तो कितना बचा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल बोला है तो इसको पहले अब उतारिए, इसके बाद हम लोग इसका अगला 2 नंबर भी है तो पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग इसका 2 नंबर देखिए। आइए अब देखिए उसी प्रश्न में 36 का जो हम लोग बना रहे थे उसमें 2 गो प्रश्न था, तो हम लोग 1 नंबर देखे हैं और 2 नंबर अभी बता रहे हैं आप लोगों को। इसका चित्र मिटा दिए, स्पेस का कमी था, फिर से वही हम बना देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए हो गया, यही चित्र था। अब इस बार इसमें परिवर्तन क्या कर दिया है आप देखिए, इस बार जो क्षेत्रफल है ना वो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। देखिए क्षेत्रफल बराबर है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से वही बात पूछा है आपको कि बाहर का जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या किए थे, पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाए थे, तो लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब बताइए क्षेत्रफल दे दिया है कितना है 49√3 बराबर √3 बट्टे में 4। पता होगा कि भुजा को हम a मान लिए थे। आइए आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आप बताइए हमको कि √3 a स्क्वायर बराबर 49√3 गुना 4। अब a स्क्वायर बराबर क्या 49√3 गुना 4, अब बट्टे में ये √3 खत्म है ना, आसान। तो a बराबर क्या हो जाएगा 49 गुना 4 का रूट, स्क्वायर हटा दिए तो इधर 49 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना 2 है ना। तो 7 दूना 14 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए त्रिज्या।
ऐसे समझिए, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या बोला था वो, कि भुजा की आधी है, बोला था ना। तो भुजा कितना अब बट्टे में ये 2 से खत्म, इसीलिए नहीं किए थे, फिर तो काटना ही है ना, इसीलिए हम वहां पर काटे ही नहीं। कितना हो गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला कि शेष बाहरी भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के बाहरी भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के बाहरी अंश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा मान ली एबीसी अगर लिखना हो ना तो मान लीजिए एबीसी, तब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, समझे, का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बताइए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 अब -3 अब पाई r स्क्वायर थीटा। देखिए पाई का मान लेने के लिए बोला है, हाँ, इस बार 22/7 जानते हैं क्यों, क्योंकि त्रिज्या का मान देखिए 7 है ना, और गुना r का मान कितना 7 गुना 7, थीटा तो आपको बोले थे कि 3 बोले थे ना, 6 6 के 36, 7 से 7 खत्म। अब एक बात अच्छा और कटेगा ना, तो 3 दूना 6 खत्म और 2 11 22 खत्म, है ना। अब यहां क्या बच गया, 11 7 77 है ना, 77 बच गया, और कुछ बचा है नहीं बचा है। यहां ये 49, और यहां पर देखिए √3 का मान आपको दे दिया है 1.73। तो अब 1.73 को आप 177 समझ लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, 49 से गुना, तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 7 63 2 63, हाथ में 6, 9 1 9 6 15, 4 तिया 12, 4 7 28 1 29, 4 1 4 2 6 7 7 9 5 14 और 6 1 7 1। आप 2 अंक के बाद संभव दे दिए हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद यहां भी था। तो क्या बचा यहां पर देखिए 84.77, गलती नहीं है गुना, 9 तिया 27 9 63 2 65 9 1 9 6 15 4 तिया 12 4 28 1 29 4 1 4 2 6 7 5 2 7 9 5 14 6 7, ठीक है। अब माइनस में ये कितना 77 घटा दीजिए आप, यदि तो ये दशमलव के बाद जो 77 है वो यही रहेगा, है ना। आप बताइए ये 14 में से 7 घटा तो 7, और ये कितना हुआ 7, और 7 में से 7 घटा तो 0, तो 7.7 अब सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए।